नमस्कार दोस्तों। आज के एसपीडी वार्षिकांक 2025 के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के 9वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये इस सीरीज़ का 9वां भाग है और प्रत्येक भाग में हमने लगभग 70 क्वेश्चंस को कवर किया है। तो ये इसका 9वां पार्ट है और इस श्रृंखला के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आगामी स्टेट पीसीएस, सब इंस्पेक्टर या बैंकिंग सेक्टर के कोई भी एग्ज़ाम हो या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये जो प्रश्न है अति ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न यहाँ से 569 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 568 तक हमने कल के वीडियो में हमने कवर किया था। तो आज हम 569 से कवर स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। किसके लिए? तो एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसके लिए प्रधान सलाहकार के रूप में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। विकल्प एक जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यह टाइगर रिजर्व जो है विकल्प ए इसका सही आंसर होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। तो और इसके साथ साथ ये भी जानकारी रख लीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कोई टाइगर रिजर्व है तो वो मध्य प्रदेश में है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, ICAR इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का। और इसमें ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। तो सिंपल सी बात है कि ये कृषि से संबंधित है, तो कृषि के क्षेत्र में ही कोई कार्य किया गया होगा। तो इसका जो विकल्प बी है ये इसका सही आंसर है, विकल्प बी, कृषि और पशुपालन। तो एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है। तो यह कृषि और पशुपालन में शुरू किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारत सरकार ने 5 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है। अगला प्रश्न, भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का क्या नाम है? रुद्रम-1 मिसाइल है। ये रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। एयर टू सरफेस मिसाइल नाम क्या है? रुद्रम-1। और भारत ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत दल का मुख्य प्रायोजक कौन है। भारत दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अडानी ग्रुप जो था यह भारत दल का मुख्य प्रायोजक था। मतलब इसको स्पॉन्सर कह सकते हैं, प्रायोजक का मतलब स्पॉन्सर एक तरह से इंग्लिश होता है इसका। तो स्पॉन्सर कौन था, स्पॉन्स कौन कर रहा था? तो विकल्प बी जो है अडानी ग्रुप इसका प्रायोजक था, स्पॉन्सर था। ठीक है, तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है। 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, डॉक्टर पूनम गुप्ता पूनम गुप्ता ही इसके संयोजक है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें वित्त आयोग की तो वित्त आयोग के लिए आर्टिकल है 110, आर्टिकल अनुच्छेद 110 में वित्त आयोग का प्रावधान है, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक 5 साल पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे। तो विकल्प इसमें का तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 110 है, ये भी जान लीजिए। और अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा है, इससे पहले 15वां वित्त आयोग था। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो NK सिंह इसके अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे, NK सिंह, नंद किशोर सिंह ये इनका पूरा नाम था, नंद किशोर सिंह। और इनका जो कार्यकाल था वो 1 अप्रैल 2020 से इनका कार्यकाल था 31 मार्च 2025 तक अब इनका कार्यकाल चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक है। लेकिन इससे इनका कार्यकाल पूरा हो इससे पहले ही अभी 16वें वित्त आयोग की जो है नियुक्ति की जा चुकी है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया इनके अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। इनका गठन जो है
31 दिसंबर 2023 को ही इनका गठन हो गया था और इनका कार्यकाल जो होगा वो 31 अक्टूबर 2025 ये अपनी सिफारिश देंगे। इनका कार्यकाल तो ऐसे 5 साल के लिए होगा, लेकिन ये अपनी सिफारिश देंगे 31 अक्टूबर 2025 तक की अपनी सिफारिशें देंगे। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इनकी नियुक्ति जो हुई थी 31 दिसंबर 2023 को हुई थी। ये अपनी सिफारिशें देंगे 31 अक्टूबर 2025 तक। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है। डॉक्टर पूनम गुप्ता को 16वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ए और सी। पीवी सिंधु और शरथ कमल जी जो है इस उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं। ठीक है, और पेरिस ओलंपिक से अगर बात करें, इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखें तो पेरिस ओलंपिक का आयोजन 2024 में पता ही है पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी में हुआ था। इसका जो आयोजन है, यह आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर इसका है, शुभंकर फ्रीजियन कैप जो है, फ्रीजियन कैप इसका शुभंकर है। इसका आदर्श वाक्य जो था, इसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन, इसका आदर्श वाक्य है। अगर थीम की बात करें तो इसका थीम था लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम था। और आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से इसमें कुल 117 एथलेटिक्स इसमें भाग लिए थे। भारत के सेफ डे मिशन या भारत के इस मिशन के प्रमुख जो थे वो गगन नारंग जी थे। इसके साथ ही भारत के ओलंपिक टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन था? अगर देखा जाए तो अडानी ग्रुप, अभी जो हमने इसके पहले प्रश्न में बताया था स्पॉन्सर कौन थे, तो अडानी ग्रुप इसका स्पॉन्सर था। सबसे युवा भारतीय रेफरी इसमें नियुक्त किया गया था, तो उनका नाम है कबिलन साई अशोक। ये सबसे युवा भारतीय रेफरी बने हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मनु भास्कर जी ने भारत के लिए पहला पदक जीता था, कांस्य पदक के रूप में जीता था। अगर पदक तालिका में देखें तो पदक तालिका में पहले स्थान पर यूएसए रहा है, 126 मेडल के साथ। दूसरे स्थान पर चाइना रहा है, इसको चाइना को टोटल 91 मेडल मिले हैं। थर्ड स्थान पर देखा जाए तो थर्ड स्थान पे जापान है और जापान को 45 मेडल मिले हैं। ठीक है, और इसमें इस पदक तालिका में पाकिस्तान भारत से आगे है, 65 रैंक पाकिस्तान को मिला है। और वो इसलिए है कि क्योंकि पाकिस्तान को एक गोल्ड मेडल मिला है भाला फेंक में, जहाँ पे नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान के प्लेयर ने हराया था। तो इसकी वजह से पाकिस्तान जो है एक गोल्ड मेडल के साथ वो हमसे आगे है। और भारत का जो तालिका है, भारत का स्थान है पदक तालिका में 71 पे है भारत, और 71 नंबर पे है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल हो गया आपको पेरिस ओलंपिक के बारे में। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रोशनी नादर मल्होत्रा जी को यह सम्मान मिला है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है रोशनी नादर मल्होत्रा जी को। अगर इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें तो रोशनी नादर मल्होत्रा ये HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की कार्यकारी निदेशिका और CEO हैं। यह HCL के संस्थापक शिव नाडार जी की एकलौती संतान है, एकमात्र संतान है। और इनको वर्ष 2023 में फोर्ब्स वर्ल्ड की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 60वां स्थान मिला था इनको। एक तरह से ये भारत की लगभग समझिए तो सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे अधिक अमीर महिलाओं में से एक हैं, जिनको कि 2023 के फोर्ब्स वर्ल्ड की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से इनको 60वां स्थान मिला है। और ये HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की वर्तमान में कार्यकारी निदेशिका और CEO भी हैं। तो इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अगर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो इसका नाम है सेवेलियर डीला लीजियन डी होनूर। एक बार फिर से सुन लीजिए, सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर, या इसको और भी दूसरे नाम से जाना जाता है नाइट ऑफ द नेशनल फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर। एक बार फिर से सुन लीजिए, नाइट ऑफ द नेशनल फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम है। तो किनको दिया गया है यह सम्मान? रोशनी नादर मल्होत्रा जी को दिया गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जसप्रीत बुमराह ने जीता है। और इस बार वर्ष 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट प्लेयर का अवार्ड भी दिया गया है।
तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यह पहल जो है उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, राचेल रिव्स बनी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, धीरेन्द्र के ओझा को भारत सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो इस बार का जो संस्करण था यह 13वां संस्करण था। इसका जो आयोजन है उमरोई, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया गया। मेघालय जिसकी राजधानी जो है गंगटोक है। मेघालय की उमरोई में 13वां संस्करण किया गया मैत्री का, और यह एक थल सेना सैन्य अभ्यास है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, हंगरी ने यूरोपीय संघ परिषद की सदस्यता संभाली है। हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम है निर्माण पोर्टल। किसने लॉन्च किया है? तो जी किशन रेड्डी जी ने यह पोर्टल जो है लॉन्च किया। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया? भारत और किस देश के बीच में नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किया जाता है, मेनली ये पूछा जा रहा है। तो विकल्प डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, मंगोलिया और भारत के बीच में नोमैडिक अभ्यास जो है शुरू किया गया है। और यह इसका इस बार जो हुआ यह 16वां संस्करण था, और इसका आयोजन भी जो है मेघालय के उमरोई में ही इसका आयोजन किया गया था, और यह भी थल सेना सैन्य अभ्यास है। तो भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण हुआ, मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो यह एसबीआई ने शुरुआत की है। यह सुविधा जो है एमएसएमई सुविधा जो है एसबीआई बैंक ने शुरू की है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारत ने 8 पदक जीते हैं। एक बार फिर से प्रश्न को सुन लीजिए। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 8 पदक जीते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता है? आई थिंक जो क्रिकेट प्रेमी होंगे उन सभी लोगों ने ये लास्ट कैच जो हुआ था सूर्य कुमार यादव के द्वारा आप सभी ने देखा होगा, और वो मैच याद भी होगा। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सूर्य कुमार यादव ने वो कैच लपका था लास्ट में बाउंड्री के पास में। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप, एक बार फिर से सुन लीजिए, खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जापान देश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मध्य प्रदेश ने यह घोषणा की है। अगला प्रश्न है, तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ए और बी ने, यानी श्री हरि नटराजन और धिनिधि देसिंघु ने यह क्वालिफाई किया। तो विकल्प ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन देश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह बांग्लादेश बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन डीसी में किया गया, अर्थात विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, शंकर नारायण जी को हाल ही में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह गुजरात में किया गया है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिसे कहते हैं, बेंगलुरु में शुरू किया गया है। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नाटो का महासचिव मार्क रूटे, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024, एक बार फिर से पुरस्कार का नाम सुनिए। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अरुंधति राय जी को सम्मानित किया गया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य 100 मेंबर्स कौन सा देश बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पराग्वे बना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में हुआ है? तो एक तो ये क्लियर हो गया कि किस प्रकार का ये अभ्यास है, तो वायुसेना का अभ्यास है। रही बात कि किस देश के बीच में हुआ है, तो होपेक्स जो है भारत और किस देश के बीच में होता है? मिस्र के बीच में होता है। विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम अगर बात करें तो स्वयं और समाज के लिए योग, यही इसकी थीम थी। वर्ष 2024 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसकी थीम स्वयं और समाज के लिए योग थी। इस दिवस को मनाने का मकसद है कि योग के जरिए स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ओम बिरला जी चुने गए हैं। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगर बात करें विकल्प ए को देख लें तो भर्तृहरि महताब जी है, इनको प्रोटेम्प्ट स्पीकर के तौर पर इन्हें चुना गया था, प्रोटेम्प्ट स्पीकर के तौर पर। तो विकल्प ए जो है महताब साहब जो हैं ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे, ठीक है। और 18वीं लोकसभा के वर्तमान में भी अध्यक्ष अगर देखें तो ये ओम बिरला जी हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो ये बहुत चर्चा में रहा था प्रश्न। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। विकल्प बी सही आंसर है, कोझिकोड केरल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जयपुर सैन्य स्टेशन है, जो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? एक बार फिर से सुनिए कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 11 पदक भारतीय पहलवानों ने जीते हैं। अगला प्रश्न हो गया कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही यहाँ पे मिल गया आपको कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये भर्तृहरि महताब साहब ने ये शपथ ली थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। और इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो वो ओम बिरला जी को चुना गया था। तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुशर्रफ क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो यह जो 2 छोटे गड्ढे जो खोजे गए हैं वो मंगल ग्रह पर खोजे गए हैं। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए सही आंसर है। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने 29 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लग्जमबर्ग ये बन चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, जगत प्रकाश नड्डा जी को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्लोवेनिया के स्लोवेनिया देश है, उसमें कोई जगह है लिपिका, तो स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, श्रुति बोरा ये बनी है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोसिया कुटोली, एक बार फिर से सुन लीजिए नाम, हाल ही में किस राज्य ने कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उत्तराखंड राज्य में ये था कोसिया कुटोली, जिसका नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, थाईलैंड बन गया। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? किसने किया है? तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यूएनसीटीएडी जिसको अंकटाड भी कहा जाता है, यूएनसीटीएडी ने यह रिपोर्ट जारी की है। अगर यूएन इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है। इसकी स्थापना जो है 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिनेवा में है। और इसके अध्यक्ष जो है कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिनसैप, कोस्टा रिका की ये पूर्व राष्ट्रपति भी उपराष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, तो इनका नाम है रेबेका ग्रिनसैप। ये अध्यक्ष या महासचिव हैं कहाँ की? यूएनसीटीएडी की। ठीक है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है कि किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो यूएनसीटीएडी ने ये रिपोर्ट जारी की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार, 2 पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, युवा पुरस्कार टोटल 23 लोगों को और बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये 24 लोगों को दिया गया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह लद्दाख को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 24 जून 2024 से ये शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा विकल्प डी, बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा देने की सुविधा शुरू की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह मान्यता जो है श्रीनगर शहर को दिया गया है। डी इसका सही आंसर है। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो ये मान्यता श्रीनगर शहर को दिया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 176वां स्थान मिला है, 176। ठीक है, विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राधिका जैन बनी है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत को 116वां स्थान मिला है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो इसको जारी कौन करता है? जारीकर्ता इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस। जारी करने वाले इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस। यहाँ यह संस्था जो है 10 संकेतकों का उपयोग करके देशों की शांति का आकलन करती है। सबसे शांतिपूर्ण देश देखा जाए तो इसमें सबसे शांतिपूर्ण यानी 1 नंबर पे आइसलैंड है, उसके बाद आयरलैंड है, उसके बाद न्यूजीलैंड है। यानी पहले नंबर पे आइसलैंड है, दूसरे नंबर पे आयरलैंड, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। यूएसए को इसमें 132वां स्थान मिला है, जबकि भारत को 116वां स्थान मिला है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, एक मिनट, इसको प्रश्न यहाँ से, किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापत्तु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये श्रीलंका की प्लेयर है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जाएगा। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प, इसका आयोजन जो है रूस में किया गया था। विकल्प बी इसका रूस के कजान में किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारत को 129वां स्थान मिला है।
कुल देश इसमें थे 146। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि 129/146 यानी 146 देशों में भारत को 129वां स्थान मिला है। इसके साथ ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान इसमें आइसलैंड को मिला है और 2023 में भारत का स्थान 127वां था, जबकि 2024 में भारत का स्थान 129वां है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये जो 127 है ये वर्ष 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत का स्थान 127 था, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 129 है। 2024 में कुल 146 देशों को शामिल किया गया था, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था का नाम है विश्व आर्थिक मंच। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, गुड़ाकेश मोती, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रबाबू नायडू को कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं या नियुक्त किया गया है? तो चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह चौथी बार बने हैं। अगला प्रश्न है किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ईगा स्विएटेक ने फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिए हैं? ये किस शहर में ये इन्होंने भाग लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ये श्रीनगर में इन्होंने भाग लिया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये UNHCR यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल होता है। इसका मतलब फुल फॉर्म होगा UNHRC का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। इसकी जो स्थापना है 15 मार्च 2006 को की गई थी। और मतलब एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में देखें तो UNHRC के जो ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ये थियो जेम्स से इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है UNHRC का। ठीक है, गुडविल एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। और UNHRC की स्थापना मैंने बता दिया 15 मार्च 2006 को किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और वर्तमान में UNHRC के जो अध्यक्ष हैं वो जुर्ग लाउअर हैं। जुर्ग लाउअर, इनका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है तो लिख देते हैं हम जुर्ग लाउअर, ये UNHRC के अध्यक्ष हैं। तो विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह कनाडा ने किया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। कनाडा ने ईरान की एक संस्था है जिसका नाम है ईरान का एक संगठन है जिसका नाम है ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, इसको कनाडा ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। वहीं पर फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीतने वाली महिला खिलाड़ी की बात की जाए तो उनका नाम है ईगा स्विएटेक, जो पहले हमने बताया है। तो महिला खिलाड़ी का नाम है ईगा स्विएटेक, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है। और पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है कार्लोस अल्काराज। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह होने वाले पहले भारतीय कौन है? एक बार फिर से सुन लीजिए, फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ये विनोद गनात्रा बने हैं। विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। बाकी के प्रश्नों के साथ हम फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद।